अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम यस। फैक्टराइजेशन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.4। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टराइज करना है, हमने इसको फैक्टर फॉर्म में लिखना है दी गई क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को। ये हमें पॉलिनोमियल्स दी गई हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, और उनको बजरिया फैक्टर थ्योरम फैक्टर फॉर्म में राइट करना है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, इसकी स्टेटमेंट को हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया हुआ है कि ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम डिग्री जो है वेरिएबल की 3 होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके हमने कैसे इसको फैक्टराइज करवाना है, तो ये सारी डिटेल हमने लास्ट भी स्टडी की है। तो ब्रीफली मैं यहाँ भी आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स के इको राइट किया, मीन्स एक्स रेज की पावर 3 माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। राइट करने के बाद हमने इस पॉलिनोमियल के एक्सपेक्टेड जीरोज निकालने होते हैं, और वो एक्सपेक्टेड जीरोज जो हैं वो किन वैल्यू से निकलेंगे, लीडिंग कोएफिशिएंट जो है हमारे पास वो होगा, और साथ में कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स को मिला के हम क्या करते हैं इसके एक्सपेक्टेड जीरोज निकाल लेते हैं। और फिर रिमाइंडर थ्योरम में यूज़ करते हुए अगर वो रिमाइंडर थ्योरम में उसकी वैल्यूज यानी एक्स की वैल्यू पे 0 आ रही होती है तो हम बोलते हैं कि वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज उसको छोड़ के नेक्स्ट पे चले जाती है। तो पहले तो हम इसकी एक्सपेक्टेड जो वैल्यूज़ हैं वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट यानी मैक्सिमम जो वेरिएबल की डिग्री होती है उसके साथ जो अदीसर है उसको हम बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे 1 है तो कांस्टेंट टर्म को जस्ट हम चेक कर लेते हैं, 1 की ज़रूरत नहीं है चेक करने की, प्लस माइनस 1 ही बनेगा। तो ये 10 आ गया। 10 के आपने निकाल लेने हैं पॉसिबल फैक्टर्स, जो क्या बनेंगे, प्लस माइनस 1 के टेबल में आएगा, प्लस माइनस 2 के टेबल में, 2 5 टाइम 10, और इसी तरह 10 1 टाइम 10, और माइनस ये माइनस में भी हो सकते हैं प्लस में भी हो सकते हैं। 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के नहीं आएगा, 5 के टेबल में आ सकता है प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 10। तो इस तरह ये इसके आगे हमारे पास पी के फैक्टर्स आ गए। तो इनको हम बोल देते हैं कि ये एक्सपेक्टेड जीरोज हैं पी ऑफ एक्स के, यानी एक्सपेक्टेड जीरोज, यानी ये मुमकिना जीरोज हो सकते हैं इस पॉलिनोमियल्स के। तो इसका मतलब ये है कि जीरोज का मतलब है कि इन वैल्यूज़ पे इसका जो रिमाइंडर आने वाला है वो 0 होगा। तो अभी चेक करेंगे, जिन पे 0 आएगा वो उसके फैक्टर्स में शामिल हो जाएंगे, और जिन पे नहीं आएगा उसको हम छोड़ देंगे। एक्सपेक्टेड जीरोज लिखेंगे यहाँ पे, या एक्सपेक्टेड फैक्टर्स राइट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स, यानी इस पॉलिनोमियल के जो एक्सपेक्टेड जीरोज बने हैं वो कौन कौन से हैं, आर ये जितने भी आपके पास हैं, यानी प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 है, या फिर प्लस माइनस 5 है, या फिर प्लस माइनस 10 है। अब ये क्या सारे के सारे हम चेक करेंगे? नहीं, बस हमने वो पहले 3 कंटिन्यूसली लेने हैं जिनके ऊपर इनका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, बाकी को इग्नोर कर देंगे। तो तरतीब से बारी बारी हम सबको चेक करेंगे, और डायरेक्टली अगर आप इसको चेक कर सकते हैं तो पहले 1 को चेक कर लें, फिर माइनस 1 2, फिर उसके बाद जिस पे मुमकिन हो उसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ 1 को पहले चेक करता हूँ रफली। तो 1 लगाएंगे तो यहाँ 1 बनेगा, या माइनस 6 आएगा, प्लस 3 आएगा, प्लस 10 आएगा, तो ये 13, और माइनस 6 और प्लस का 1 तो 14 प्लस में आ जाएगा। तो माइनस का 6 है, 0 नहीं आने वाला। 1 पे तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस 1 पे यहाँ अगर चेक करें तो यहाँ पॉसिबल है कि माइनस 1 पे नज़र आ रहा है कि कुछ वैल्यूज़ जो है वो बराबर आ रही हैं, तो माइनस 1 पे हम इसको चेक करने की कोशिश करें। यानी ये लाजमी नहीं है कि तमाम पे चेक करें। जैसे डायरेक्ट देखने से 1 पे हमें पता चल गया कि 1 पे 0 नहीं आएगा, तो 1 को हम छोड़ के माइनस 1 पे सीधे चले जाते हैं, यानी पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू माइनस 1। अगर 1 यहाँ लगा के चेक भी कर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं, उसको एंड में जवाब 0 नहीं आएगा रिमाइंडर में, तो हम लिख देंगे कि ये इसका फैक्टर नहीं है, फिर हम प्लस माइनस 1 लगा देंगे, उस पर नहीं आएगा फिर नेक्स्ट 2 लगा देंगे, माइनस 2 लगा देंगे, यानी सबको बारी बारी चेक भी कर सकते हैं। और टाइम बचाना तो डायरेक्ट यहाँ से अगर आपको अंदाज़ा हो जाए तो उसको छोड़ के नेक्स्ट पे चले जाएं जहाँ पे आपको लगे कि इस पे आ सकता है। तो माइनस 1 पे इसको आप चेक करेंगे, यानी आप इसको यहाँ पी ऑफ एक्स में माइनस 1 लगा देते हैं सारा रिमाइंडर निकालने के लिए, पी ऑफ माइनस 1, और यहाँ लगाएंगे माइनस 1 की पावर ऊपर आ जाएगी 3 माइनस 6 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, और प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 10। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करवाना है, तो माइनस 1 की पावर जब 3 लेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा। माइनस 1 का स्क्वायर लेने से प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो माइनस का 6 आ जाएगा। उसी तरह माइनस 6 1 6, और प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 3 1 3, और प्लस का 10 आ जाएगा। और मज़ीद ये कि आपके पास माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7, और माइनस 3 माइनस का 10 हो जाएगा, और प्लस 10, तो माइनस 10 प्लस 10 इक्वल टू 0।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x इज इक्वल टू -1 है ये इसका 0 है, यानी एक्सपेक्टेड 0 है, ये इसका 0 बन चुका है। तो अगर ये x इज इक्वल टू -1 इसका 0 है तो सो हम बोलेंगे x प्लस 1 यानी माइनस का 1 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा, x प्लस 1 इज द फैक्टर, इज फर्स्ट फैक्टर, हम इसको बोल देते हैं कि ये इसका फर्स्ट फैक्टर है पी एफ एक्स का, इज फर्स्ट फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। क्योंकि यहाँ रिमाइंडर इस पे 0 आया, x इज इक्वल टू -1 पे, तो x इज इक्वल टू -1 को बोलेंगे 0 ऑफ पी ऑफ एक्स बाय फैक्टर थ्योरम। और मजीद ये कि यहाँ -1 को जब इधर लाएंगे तो ये x प्लस 1 बनेगा, तो x प्लस 1 जो है ये फर्स्ट फैक्टर, इसको हम नाम दे देते हैं पी ऑफ एक्स का। तो इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं जी +2 पे और फिर -2 पे। तो +2 पे अगर हम इसको देखें एक बार रफ में, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 और 2 का पावर लेंगे स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 4 बार 24 और 3 2 टाइम 6 और 8 हो जाएगा 14, और ये हो रहा है 2 पे, यानी इसका बन सकता है। तो हम इसको आप चेक करते हैं, यहाँ पे अगेन पुट x इज इक्वल टू 2। तो अब इस पूरी सी रकमी में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप 2 लगा दें, 2 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 10। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 की पावर 3 8, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 24 और 3 2 टाइम 6 प्लस 10। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद तो ये बनेगा 8 प्लस 6 प्लस 10 24 और माइनस का 24 प्लस 24 माइनस 24 0। सो ये भी x इक्वल टू जो 2 है वो 0 इसका बन रहा है, यानी पी ऑफ एक्स का। तो इसको हम लिख सकते हैं x -2, ये +2 है तो -2 इज आ गया है सेकंड फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, सेकंड फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास एक सेकंड फैक्टर आ गया। सिमिलरली अब इसको -2 पे अगर देखना चाहें तो -2 अगर हम यहाँ लगा दें तो माइनस का 8 बनेगा और यहाँ प्लस ये -6 और ये माइनस का 6 बनेगा और माइनस का 8 है और प्लस का 10 है, तो ये 0 -2 पे नहीं बनेगा। तो आगे नेक्स्ट हम इसको 5 पे चेक कर लेते हैं। तो डायरेक्ट 5 लगा के देखते हैं, -2 पे नहीं बनने वाला, सो x इज इक्वल टू 5 पे चेक करेंगे। तो p ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 प्लस 10। 5 की पावर 3 125 125 और 5 का स्क्वायर लेंगे, 25 को जब 6 से ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा 150 माइनस का 150 बन जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 6 बार 150, 5 3 बार 15 प्लस का 10। अब इन सबको सिंप्लीफाई किया, 125 प्लस 15 140 और प्लस 10 150, ये 150 प्लस में आ गया और माइनस का 150 प्लस 150 माइनस 150 0। सो इसका x इज इक्वल टू 5 जो है ये 0 बन चुका है, यानी तो इसको हम बोलेंगे x प्लस का 5 है, सो ये बन जाएगा x माइनस 5 इज थर्ड फैक्टर। तो ये तीसरा फैक्टर भी हमने निकाले, इस दी थर्ड फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। हेंस इस क्वेश्चन को जो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल्स गिवन थी लास्ट में हम लिखेंगे, हेंस पी ऑफ एक्स हमारे पास है x रेज की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। अब इसके फैक्टर जो बने हैं, हमने पहला फैक्टर बना था इसका x प्लस 1, वो लिखना है यहाँ पे, ब्रैकेट्स लगानी है, फिर साथ में सेकंड फैक्टर आ जाएगा इसका x माइनस 2, इसके बाद थर्ड फैक्टर है x माइनस 5। तो ये इसके जो हैं वो फैक्टर्स बन चुके हैं, यानी कंप्लीट फैक्टराइज हमने इसको कर लिया है। तो देखिए इसका 10 भी हमने छोड़ दिया और जो वैल्यूज जिन पे रिमाइंडर 0 आ रहा था उनको भी छोड़ के, जिन पे 0 आया है इसका यानी रिमाइंडर, उनको हमने अगेन क्या किया है फैक्टर फॉर्म में शामिल कर लिया। तो इस तरह ये हमारी फैक्टराइजेशन जो है क्वेश्चन नंबर 3 की कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 4, x रेज की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। सबसे पहले पी ऑफ एक्स के इक्वल इसको राइट किया, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। तो इसके एक्सपेक्टेड जीरो निकालेंगे, लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ भी 1 है,
तो कांस्टेंट टर्म जो है वो हमारे पास 8 आ रहा है, सो 8 के हम फैक्टर निकालेंगे जितने भी पॉसिबल्स हैं। प्लस माइनस 1 बनेगा 1 के टेबल में और 2 के टेबल में आएगा, प्लस माइनस 4 के टेबल में भी आएगा, इसके अलावा प्लस माइनस 8। सो ये सारे इसके जो पॉसिबल फैक्टर्स थे वो हमने राइट कर लेने हैं। इसके बाद हमने लिखना है यहाँ पे एक्सपेक्टेड जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। ये सारे के सारे क्या हैं, एक्सपेक्टेड जीरो हैं, जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स आर प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4 एंड प्लस माइनस 8। इन ये सारे के सारे इसके एक्सपेक्टेड जीरोस हो सकते हैं। एक्सपेक्टेड जीरोस का मतलब है कि ये इनकी वैल्यू जो है यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की इन पे ज़ीरो आ सकती है। तो अब इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, तमाम जो इसके एक्सपेक्टेड जीरोस हैं वो निकालेंगे और फिर उससे फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर थ्योरम का यूज़ करते हुए यहाँ हम रिमाइंडर निकालते हैं इसका। एट पी ऑफ पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1। तो 1 पे पहले चेक करते हैं इसको, p ऑफ 1। तो 1 पे क्या बनेगा, 1 की पावर 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 प्लस 8। सिंप्लीफाई किया 1 की पावर 3, सो ये 1 ही आने वाला है। 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस 10 1 जा माइनस का 10 और प्लस का 8, ये 1 1 2 और प्लस 8 10 हो जाएगा, माइनस 10 करेंगे तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया है 0। तो x इज इक्वल टू 1, ये इसका 0 बन चुका है पी एफ एक्स का। तो इसका मतलब ये हुआ कि सो x माइनस 1 ये इक्वल टू 1 है, तो x माइनस 1 इज द फर्स्ट फैक्टर। तो इज द फर्स्ट फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर आ गया है इसका। अब इसी तरह अगर हम इसको चेक करें माइनस 1 पे तो क्या बनता है या नहीं, अभी देख लेते हैं इसको। माइनस 1 अगर यहाँ लगा दे तो माइनस 1, यहाँ प्लस 1 आएगा और ये माइनस माइनस 10 प्लस 10 हो जाएगा प्लस 8। तो माइनस 1 पे तो ये बनने वाला नहीं है, अगर चेक भी करेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। तो डायरेक्टली नजर आ रहा है यहाँ पे माइनस 1 पे नहीं बनेगा। सो सीधा चलते हैं 2 पे, पुट x इज इक्वल टू 2 चेक करके देखते हैं। सो ये बन जाएगा p ऑफ 2 रेज की पावर 3 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 8। 2 की पावर 3 8, 2 का स्क्वायर 4 और 10 2 टाइम 20, ये माइनस 20 प्लस 8। तो ये बन जाएगा 8 प्लस 4 12 प्लस 8 20, प्लस का 20 माइनस 20, तो रिमाइंडर 0। तो इट मीन्स कि x इज इक्वल टू 2 जो है वो हमारा क्या बन चुका है, 0 बन चुका है पी ऑफ एक्स का। सो ये भी हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 है, सो ये बनेगा x माइनस 2। ये हमारा इज अ सेकेंड फैक्टर आ गया है, सेकंड फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इज सेकेंड फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। अब अगेन हम इसको चेक करते हैं जी माइनस 2 पे। तो माइनस 2 पे अगर रफली अंदाजा लगा लें, यहाँ से माइनस 2 करेंगे तो माइनस 8 आएगा और ये प्लस का 4 आएगा और ये प्लस का 20 आएगा, प्लस का तो प्लस की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, वहाँ पे माइनस 2 पे इसका 0 आना पॉसिबल नहीं है। तो माइनस 2 पे नहीं आएगा तो 4 पे चेक करते हैं। तो 4 पे देखते हैं इसको, पुट x इज इक्वल टू 4। तो p ऑफ 4 जो है वो 4 है इसकी पावर 3 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 प्लस 8। तो लगता है इसमें भी नहीं बनेगा, चूंकि 4 इसकी पावर 3 होता है 64 और प्लस में 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 और माइनस 10 4 टाइम 40 और प्लस का 8। तो इसको अगर हम ऐड करके देखें तो ये 64 प्लस 16 80 प्लस 88 माइनस 40, सो ये बन जाएगा 48 नॉट इक्वल टू 0। तो ये प्लस 4 पे जो है ये नहीं बना, सो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 4 इज नॉट 0 ऑफ p ऑफ x, यानी ये p ऑफ x का 0 नहीं बना, इज नॉट 0 ऑफ p ऑफ x। सो आगे -4 पे चेक करते हैं।
पुट x इज इक्वल टू -4। तो इसको चूंकि ये फैक्टर नहीं बना +4 पे, तो इसको छोड़ के आगे -4 को अब देखते हैं। तो -4 लगाएंगे, p ऑफ -4 रेज़ की पावर 3 प्लस -4 का स्क्वायर -10 इंटू -4 प्लस 8। -4 की पावर 3 -64, 4 की पावर 3 -64 ऑड पावर की वजह से, और -4 का स्क्वायर लेंगे 16, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 40 और प्लस का हो जाएगा 8। अब इसको हम अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो माइनस का 64 अगेन उसी तरह ये देगा 56 प्लस 8 64 प्लस 64 माइनस 64 0। सो ये 0 आ गया x इज इक्वल टू -4 पे। तो हम लिखेंगे सो x प्लस 4, x इज इक्वल टू -4 पे 0 बना है, तो ये x प्लस 4 इज द थर्ड फैक्टर। तो ये इसका तीसरा जो पॉसिबल फैक्टर बना है वो x प्लस 4 है, इज द थर्ड फैक्टर ऑफ p ऑफ x, थर्ड फैक्टर ऑफ p ऑफ x। हेंस लास्ट में जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो राइट कर देंगे फैक्टर फॉर्म में। हेंस p ऑफ x जो गिवन थी x रेज की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस 10x प्लस 8। तो इसके फैक्टर्स क्या बन गए? फर्स्ट फैक्टर जो हमने निकाला है x माइनस 1, सेकेंड निकाला है x माइनस 2 और थर्ड निकला है x प्लस 4। तो इस तरह इसको हमने फैक्टराइज करवा दिया बाय फैक्टर थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है x रेज की पावर 5 माइनस 2x की 2 माइनस 5x प्लस 6। इसको सबसे पहले सॉल्यूशन में राइट करेंगे p ऑफ x इक्वल, इसको नाम दे दिया p ऑफ x का, और इसे राइट किया x की 3 माइनस 2x रेज की पावर 2 माइनस 5x प्लस 6। तो अगेन उसी तरह हमने क्या करना है, कांस्टेंट और लीडिंग कोएफिशिएंट के फैक्टर्स निकालने होते हैं। लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, सो कांस्टेंट के निकाल लेते हैं। p जो है हमारे पास कांस्टेंट 6 है, तो इसके लीडिंग जो फैक्टर्स जो बनेंगे प्लस माइनस 1 के टेबल में, 2 के टेबल में भी आएगा, और प्लस माइनस 3 के टेबल में आएगा, और प्लस माइनस 6 के टेबल में आएगा। तो ये एक्सपेक्टेड जीरोस आ गए सारे के सारे p ऑफ x के लिए। तो यहाँ लिखना भी चाहें तो लिख दें एक्सपेक्टेड जीरोस ऑफ p ऑफ x आर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 6। अब इन तमाम में से हम कोई से जो है फर्स्ट 3 जो कॉन्टिन्यूसली हमारे पास बनेंगे फैक्टर्स वो राइट कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम 1 पे चेक करते हैं इसका रिमाइंडर क्या 0 आता है कि नहीं आता। तो पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1। तो p ऑफ 1 लगाएंगे, तो यहाँ 1 की पावर क्या है 3 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। सिंप्लीफाई किया 1 की पावर 3 1 माइनस 2 1 ज़ा 2 माइनस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 6, ये दोनों 1 वाला प्लस है और 6 भी प्लस है, 7 हो जाएगा। माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 पे हमारा क्या आ रहा है 0 बन गया है, x इज इक्वल टू 1। सो हम लिखेंगे x माइनस 1 जो है इज द फर्स्ट फैक्टर। तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर आ गया। फर्स्ट फैक्टर इज द फर्स्ट फैक्टर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल p ऑफ x। सिमिलरली अगर आप इसको -1 पे भी चेक करते हैं तो -1 पे क्या बनेगा, पुट करके देखते हैं इसको अभी। पुट x इज इक्वल टू -1। तो ये सारे चेक करने ज़रूरी नहीं, डायरेक्ट अगर आपको अंदाज़ा हो जाए कि वो नहीं है तो उसको छोड़ भी सकते हैं। तो देखते हैं फिलहाल इसको अभी -1 पे बनता है कि नहीं बनता। सो -1 पे लगाते हैं, तो ये बन रहा है -1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1 प्लस 6। -1 की पावर 3 होने से -1 आएगा, और -1 का स्क्वायर लेंगे +1 और ये -2 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस ये प्लस का 5 हो जाएगा और प्लस का 6 है। तो ये जो है हमारे पास क्या बन रहा है, यानी -3 और प्लस का 11। तो ये आ रहा है हमारे पास 8 नॉट इक्वल टू 0। सो ये 0 की इक्वल नहीं आया, तो इसको हम राइट करेंगे। सो x इज इक्वल टू -1 इज नॉट 0 ऑफ p ऑफ x, इज नॉट
ज़ीरो ऑफ पी ऑफ एक्स, यानी ये जो है वो पी ऑफ एक्स का ज़ीरो नहीं है। सो ये अब हमारे फैक्टर में काम नहीं देगा। तो इसके लिए हमारे नेक्स्ट चलते हैं 2 के लिए। तो 2 को भी एक बार रफ देख ना लें। यहाँ पे 2 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो 8 बनेगा। 2 का स्क्वायर 4, 2 टाइम 8 माइनस 8 प्लस 8 और 5 2 टाइम 10, तो 0 नहीं बनने वाला। -2 पे चलते हैं डायरेक्ट सीधे। तो पुट करते हैं x इज इक्वल टू -2 पे बन जाएगा। तो p ऑफ -2 निकाल के देखते हैं, यहाँ वेरीफाई हो जाएगा। -2 रेज़ की पावर 3 -2 इंटू -2 की पावर 2 -5 इंटू -2 और प्लस का 6। सिंप्लीफाई किया -2 की पावर 3 को, तो ये माइनस का 8 और ये -2 का जब स्क्वायर लेंगे प्लस का 4 बनेगा। 2 2 बार 4 पर स्क्वायर लेने से प्लस, और 4 2 बार 8 और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। 5 2 बार 10 और ये आ जाएगा 6। 8 और 8 माइनस का 8 ये हो जाएगा माइनस का 16। 10 और 6 जमा करेंगे तो जमा का 16 आ जाएगा। प्लस 16 और माइनस 16 ये हो जाएगा 0। सो ये x इज इक्वल टू -2, ये इसका 0 बन गया है। सो हम कहेंगे x प्लस 2 जो है वो हमारा इज सेकेंड फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो ये हमारा सेकंड फैक्टर आ गया p ऑफ x का। तो इसी तरह आगे नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं। +2 पे नहीं हुआ था, -2 पे चेक किया। इसके बाद 3 आ रहा है, 3 पे चेक करते हैं और फिर -3 जिस पे आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, पुट करते हैं हम +3 लगा के चेक करते हैं। p ऑफ 3 रेज़ की पावर 3 -2 इंटू 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 प्लस 6। तो सिंप्लीफाई किया, 3 की पावर 3 27, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27 और -3 का स्क्वायर लेंगे। 9 को 2 से करेंगे 18, -5 3 टाइम 15 प्लस 6। 27 प्लस 6 करेंगे 33, 15 प्लस और 18 दोनों माइनस में, तो माइनस का 33 प्लस 33 -33 0। सो ये भी x इक्वल टू 3 पे क्या आ रहा है, 0 बन रहा है। तो इसे भी हम लिखेंगे। सो x -3, ये x प्लस 3 है इज इक्वल टू 3 है, तो ये -3 x इज इक्वल x -3 इज, ये हमारे पास आ गया है थर्ड फैक्टर ऑफ p ऑफ x। लिहाजा इसको हम एंड पे p ऑफ x को लिखेंगे। हेंस p ऑफ x इज इक्वल टू x रेज़ की पावर 3 -2x की पावर 2 -5x प्लस 6। अब इसके जो फैक्टर बनने वाले हैं वो क्या बनेंगे। जो फर्स्ट फैक्टर हमने निकाला है वो है x -1, वो लिखे ब्रैकेट्स में। उसके बाद नेक्स्ट है, अभी हमने निकाला था x प्लस 2 लिखेंगे और थर्ड निकला है x -3। सो ये इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन आ गई क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।